के रेसिप्रोकल हैं। इस tan थीटा को देखिए, P अपॉन B है और cot थीटा B अपॉन P है, तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि tan थीटा जो है और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ रहे हैं इसके बाद। ओके, तो नेक्स्ट आप देखिए अगला आपका कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम आपको ये सिखाएंगे। अभी आपने साइन के लिए P अपॉन H याद किया, कॉस के लिए B अपॉन H याद किया, tan के लिए P अपॉन B याद किया, और इन तीनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो अगला 3 आता है। तो इसको याद कैसे करेंगे? कई एक बार आपको कंफ्यूजन होता है याद करने में, तो इस कंफ्यूजन को दूर करिए, वो सीखिए मेरे से। देखिए हम क्या लिखेंगे, P, यहां लिखेंगे B, फिर लिखेंगे P, यहां लिखेंगे H, यहां लिखेंगे H, और यहां लिखेंगे B, यहां लिखेंगे S, यहां लिखेंगे C, और यहां लिखेंगे T। अब इसको हम सबको टेबुलेट करेंगे, यानी टेबल में हम फॉर्म करेंगे। उसके बाद आपको हम ट्रिक समझाएंगे कि हमने ऐसा क्यों लिखा है और क्या मीनिंग कहां पे बन रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, इस P का मतलब होता है, इस P को हम लोग यानी ट्रिक में याद करते हैं पंडित, इसको बोलते हैं बद्री, इसको बोलते हैं पांडे। पंडित, बद्री, पांडे। अब यहां देखिए, यहां लिखते हैं HAR, फिर लिखेंगे HAR, हर हर, और फिर इस B को देखिए क्या लिखेंगे, B, बोले। S का मतलब होता है सोना, C का मतलब चांदी, और T का मतलब होता है तोले। अब देखिए इसका मतलब क्या है, आपको बिल्कुल शॉर्टकट याद हो जाएगा। पंडित, बद्री, पांडे, हर हर बोले, सोना, चांदी, तोले। ये S यहाँ साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, और साइन थीटा देखिए क्या होता है, P अपॉन H, इसका रेशियो होता है। कॉस थीटा क्या होता है, तो देखिए बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। tan थीटा P अपॉन B पर, यानी कि P और B का रेशियो होता है। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, साइन कॉस tan, तीन को याद रखेंगे, उसके बाद बाकी 3 अपने आप निकल जाता है ना। तो आइए कुछ फॉर्मूला आपको लिखकर यहाँ बताते हैं। सम फॉर्मूले, तो फॉर्मूला इस तरीके से है। सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। अगला है tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू भी 1 होता है। और नेक्स्ट है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका भी वैल्यू 1 होता है। हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। सपोज करिए कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका B है, यह A है, और ये C है। सपोज करेंगे कि ये एंगल A जो है थीटा है, और एंगल C अल्फा के इक्वल है। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC में हम यहाँ पे पाइथागोरस रूल लगाने वाले हैं। पाइथागोरस रूल या पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर। इन राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है, आपके बुक में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लिख दिया। ध्यान दीजिएगा AC हाइपोटेनियस है,
तो हाइपोटेनियस को h बोलते हैं, एच स्क्वायर। बीसी क्या है, यहाँ बेस है, तो बेस को बी स्क्वायर बोल दिया, और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसको पी स्क्वायर बोल दिया। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। अभी हमने जो 2 डब्बा यहाँ बनाकर दे दिया, इसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। और मैं कह रहा हूं कि इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। क्या कह रहा हूं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब मैं बोल रहा हूं कि डिवाइड करो, यानी डिवाइड बाई पी स्क्वायर टू इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड। इक्वेशन 1 जो यहाँ दिख गया, इसमें पी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। आइए, तो ये कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ये तो कट जाएगा। अब यहां से देखिए, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, एच अपॉन पी का मतलब क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा। एच अपॉन पी कॉसेक थीटा है, स्क्वायर है, तो हमने भी कॉसेक स्क्वायर कर दिया, प्लस सॉरी ये इक्वल है बी अपॉन पी का मतलब, बी अपॉन पी का मतलब सेक थीटा, तो ये स्क्वायर है, तो यहाँ बी अपॉन पी का मतलब हो जाएगा आपका सेक नहीं कॉट थीटा। बी अपॉन पी होता है कॉट थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉट, और स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1। तो देख लीजिए, ये एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये फॉर्मूला आपको हर हाल में याद करके रखना पड़ेगा, चाहे आप जैसे भी याद कीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आगे चलते हैं। अभी देखिए, अभी पी स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब फिर हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई, अब एच स्क्वायर से करते हैं, डिवाइड बाई एच स्क्वायर टू इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड। इक्वेशन 1 में दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवीजन कीजिए, तो यही था एच इक्वेशन फर्स्ट। देखिए, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, तो देखिए ये कितना आ गया, 1 इज इक्वल टू बी अपॉन एच का मतलब क्या है, देखो यहाँ बी अपॉन एच का मतलब क्या है, कॉस थीटा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, कॉस थीटा, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, तो पी अपॉन एच का वैल्यू किसके बराबर है, साइन के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा, सबका स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर बना दिया, तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये भी आपको याद करके रखना होगा हर हाल में। अब हमने देखिए, एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड किया, एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड किया, अब हम लिखेंगे अगेन डिवाइड बाई पी स्क्वायर एच स्क्वायर से हो गया, तो बी स्क्वायर से टू फर्स्ट इक्वेशन बोथ साइड, तो बोलिए कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर, ये था एच स्क्वायर, यही इक्वेशन 1 है ना, किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, आपका इधर कितना है, तो बी स्क्वायर, नीचे फिर से आप बी स्क्वायर लिखेंगे, प्लस ये कितना था, पी स्क्वायर, नीचे आप फिर लिख रहे हैं बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, तो देखो यहाँ h अपॉन बी का मतलब क्या होता है, h अपॉन बी का मतलब सेक थीटा होता है, और स्क्वायरिंग है तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 प्लस p अपॉन बी का मतलब tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, इसको हम रीअरेंज कर देते हैं इस तरीके से कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए बेटा ध्यान से, ये जो 3 हमने ब्रैकेट आपको बनाकर दिए, यहाँ, यहाँ और यहाँ, इस तीनों को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। इस तीनों ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। और हर हाल में जी करके, मर करके, रो करके, गा करके आपको इसको याद करके रखना पड़ेगा। हालांकि हमने आपको प्रूफ के साथ बता दिया। तो 3 फॉर्मूले वो हो गए, 3 ब्रैकेट ऊपर नीचे आ गया और 3 ब्रैकेट यहाँ पे आ गया।
ये आपके पास 6 फॉर्मूले एटलीस्ट याद होने चाहिए। फिर हम आपको आगे बता रहे हैं आगे की कहानी कैसी है। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आता है वैल्यू टेबल। वैल्यू टेबल हिंदी में इसको मान सारणी कहते हैं। हिंदी नाम है इनका मान सारणी। यानी साइन 30 डिग्री का आंसर कितना होगा, साइन 45 का कितना होगा, साइन 90 का कितना होगा, साइन 120 का कितना होगा। आइए ये सब सीखते हैं। हालांकि हम लोग इसको याद नहीं कर सकते हैं, हम आपको बनाकर बताएंगे कि कैसे ये निकाला जाता है। एक जगह पे लिख लीजिए 0 डिग्री, फिर लिख लीजिए 30 डिग्री, फिर लिख लीजिए 45 डिग्री, फिर लिख लीजिए 60 डिग्री, आगे लिख लीजिए 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको आप कॉलम में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब देखेंगे यहां मैं लिख रहा हूं टी फंक्शन। टी फंक्शन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब फंक्शन मत लिखिए, 9th आप 10th में हो। टी रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है यहाँ पे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइन। ठीक है ना, अब साइन की सबसे पहले हमने शुरुआत कर दिया, तो सबसे पहले साइन को सीखते हैं, है ना। तो अब देखिए साइन 0 डिग्री सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए आप यहाँ लिखेंगे 0, फिर इस ब्रैकेट में 1, फिर यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। ठीक है ना, 0 1 2 3 4 हमने लेफ्ट टू राइट 0 1 2 3 4 लिख दिया। अब क्या करेंगे, हर जगह 4 से डिवीजन करेंगे। हर जगह 4 से डिवीजन करेंगे। डिवीजन करने के बाद हर जगह पे रूट लगा देंगे। तो रूट लगा दिया, तो देखिए 4/4 कट गया, तो रूट अंडर यहाँ 1 बन गया। 1 का रूट 1 ही आता है। रूट 3/4 का मतलब होता है अंडर रूट 3/2। 2/4 देखो यहाँ कट जाएगा 2 मरतबा, तो कितना आया 1/√2। 1/4 का रूट जो है 1/2 आएगा और ये 0 का 0 आएगा। तो अब देख लीजिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, साइन 90 कितना होता है तो 1 होता है, साइन 60 कितना होता है √3/2, साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 30 कितना होता है 1/2 और साइन 0 कितना होता है 0। आगे लिखते हैं, साइन का काम हो गया। अब हम काम करने वाले हैं कोसाइन के लिए। तो देखिए पहले हम 0 1 2 3 4 लिखे थे ना, उल्टा लिखेंगे 4 3 2 1 0। हर जगह से 4 से फिर डिवाइड करो। डिवीजन करने के बाद हर जगह फिर से रूट लगा देंगे। ठीक है, अब देखो 4/4 कट गया तो कितना आया 1। अंडर√3/4 का मतलब अंडर√3/2, अंडर√2/4 कट जाएगा 2 मरतबा, तो कितना आएगा 1/√2